खतरे में लांजी नगर परिषद की सरकार। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में 12 पार्षद। वो संख्या हमारी 3/4 है। कलेक्टर जी को अविश्वास प्रस्ताव दिए हैं। कलेक्टर महोदय के ऑफिस में जाकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए। हमारी पार्टी के भी और विपक्षी दल के भी इसे मिला करके 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर महोदय के सामने में रखा है। एकजुट हुए कांग्रेस और भाजपा के पार्षद। जितने पार्षद हमारे साथ एकत्रित हुए हैं और उसकी मुख्य वजह यह थी कि सिर्फ विकास, वार्डों की समस्या का समाधान न हो। नगर परिषद अध्यक्ष को हटाने के लिए ये हमेशा हमारे साथ। अध्यक्ष मैडम जो भी वार्ड को लेकर काम नहीं करती, कोई काम का विकास नहीं है। जैसे अध्यक्ष पति द्वारा अभद्र वाणी का उपयोग किया जाता है। क्या नगर सरकार बचा पाएंगी भाजपा? सच है कि कुछ दिनों से थोड़ा सा स्थिति बिगड़ रही थी और पता नहीं ऐसा क्या कारण बना एकदम से अचानक कि बिना जानकारी के हमारे यहाँ से हमारी पार्टी के भी और विपक्षी दल के भी इसे मिला करके 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर महोदय के सामने में रखा है। जिले के अध्यक्ष रामकिशोर कौरे जी, सांसद भारती पारधी जी और मैं स्वयं इस मामले को देख रहा हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मामला सॉर्ट आउट हो जाए और यथावत अध्यक्ष बनी रहे। नाराज पार्षदों को अध्यक्ष का करारा जवाब। मेरे खिलाफ कुछ पार्षदों ने कलेक्टर महोदय को पत्र सौंपे गया है। अपने 5 साल में लांजी विकास को देखते रह जाएंगे। धरती चूमेगी और आकाश गिनेगा इस चीज को। चाहती हूँ कि मेरे नगर में ऐसे अच्छे काम हो और मैं अपने हर लोगों को लेकर चल रही हूँ कि काम मेरे अच्छे से अच्छे हो जाए और मैं 5 साल में इसको पूर्ण करके दिखाऊंगा। सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 13 में 2 करोड़ का काम हो चुका है, फिर भी वो दोष लगा रहा है और वो ये बना रहा है कि अध्यक्ष ने ये काम कुछ नहीं करा। ये सब काम तो बहुत सारा हो चुका है, लेकिन मेरे को झूठ बनाने के लिए यानी ये लोग सब सत्र रच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है अध्यक्ष के साथ। 5 साल में अभी 3 साल हुआ, अभी 2 साल बाकी है। 2 साल में भी पूरा करके दिखाऊंगी ना ये काम। लांजी नगर परिषद में इस समय राजनीति गरमाई हुई है। उपाध्यक्ष समेत नगर के 11 पार्षदों का आरोप है कि पिछले 3 साल में नगर में विकास के काम नहीं हुए हैं। विकास का पहिया धीमे घूम रहा है, जिससे नाराज होकर 12 पार्षद एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सभी ने 22 अगस्त को कलेक्टर बालाघाट को पत्र भी सौंपे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक दूसरे के घोर विरोधी राजनीतिक पार्टी भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एक साथ नजर आ रहे हैं। अंदर की खबर यह है कि भाजपा के 6 नाराज पार्षदों को मनाने की कोशिश की गई है, पर वो मानने तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो स्वयं भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कौरे और विधायक राजकुमार कर्राहे भी भाजपा के नाराज पार्षदों से चर्चा कर चुके हैं, पर सभी नाराज पार्षद अपनी जीत में हैं। ऐसे में अध्यक्ष रेखा ताराचंद कालबेले के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि अब आखिर क्या किया जाए। अध्यक्ष का कहना है कि हमने नगर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो विकास काम अब तक नहीं हुए हैं वो हमने करके दिखाया है और आगे भी हम ही करेंगे। संगठन और जनता का साथ हमें है। इस मामले में पहले नगर परिषद उपाध्यक्ष संदीप रामटेक्कर, पार्षद पूनम सरदा सटकर, मुकेश रणदीवे का बयान सुनिए। उसके बाद अध्यक्ष रेखा ताराचंद कालबेले और विधायक के बयान को जरा सुनिए कि वो पार्षदों के इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अध्यक्ष के बयान को इसलिए भी आपको सुनना चाहिए क्योंकि इस तरह से बेबाकी अंदाज में बोलते उनको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हमारी परिषद के गठन हुए हैं, लगभग 3 वर्ष हमने पूर्ण कर चुके हैं। जुलाई 2022 में हमारी परिषद का गठन हुआ है। परिषद के गठन के 3 वर्ष के पश्चात आप स्वतः खुद आकलन कर सकते हैं नगर को देखते हुए कि नगर का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है वो मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 43 के नियम 1 व 2 के तहत लाया गया है। इसमें मुख्यतः ये समस्या है कि जितने पार्षद हमारे साथ एकत्रित हुए हैं, जिन पार्षदों में अपनी अविश्वास को लेकर सहमति दर्ज कराई है, वो संख्या हमारी 3/4 है। मतलब कि 15 पार्षदों में 12 पार्षद आज हम एक साथ हैं और उसकी मुख्य वजह यह थी कि सिर्फ विकास, नगर की समस्या, वार्डों की समस्या का समाधान न हो पाना। श्री ताराचंद कालबेले जी जो कि अध्यक्ष पति है, उन्हें यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि बना करके बिठाल दिया गया इस नगर परिषद में, जो परिषद की सामान्य सभा और विशेष सभा की बैठकों में
जबरन बेदखली, किसी विषय को लेकर मुद्दा बनाना और जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र भाषा शैली का उपयोग करते हुए उनके साथ व्यवहार जो किया जाता है, ये भी एक हमारी समस्या थी, जिसके चलते हमने अध्यक्ष को विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हम पूरे 12 सदस्य 3/4 बहुमत हम नगर परिषद के अध्यक्ष को लेकर है, तो निश्चित तौर पे मेरा पूरा विश्वास है, हमारे साथ जो सदस्य थे, जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, उन पे पूरा भरोसा है कि नगर परिषद अध्यक्ष को हटाने के लिए ये हमेशा हमारे साथ है। बालाघाट में जो कलेक्टर जी को अविश्वास प्रस्ताव दिए हैं, पूरे 12 पार्षद थे हम। अविश्वास प्रस्ताव सौंपने का मुख्य कारण ये था कि उनके कार्यकाल को पूरा 3 साल हो चुके और 3 सालों में उनने किसी भी वार्ड का कोई भी काम नहीं किए हैं, और हम लोग जाते हैं कोई काम लेके तो उस काम को निगलेक्ट कर देते हैं और टला देते हैं। इसलिए हमने कल अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर जी को दिए हैं। हम पूरे 12 पार्षद गए थे और पूरे 12 ही पार्षद हम एक साथ रहेंगे और पूरे 12 पार्षदों का ही सहमत रहेगा। जी, मैं मुकेश रणदीवी वार्ड नंबर 12 का पार्षद हूँ। जिस प्रकार से हम 12 के 12 एक साथ होकर कलेक्टर महोदय के ऑफिस में जाकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है अध्यक्ष के खिलाफ। अध्यक्ष की जगह ऐसा है कि कार्य में जो निर्माण कार्य हैं, अभी सभी जो वार्डों के निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। देखा जा रहा है कि अभी वार्ड नंबर 12 में विगत 3 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी मेरे वार्ड नंबर 12 में किसी भी प्रकार का कोई कार्य विकास नहीं हो पाया। सीओमओ तो वो लगातार बदलते ही जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी ये तीसरा सीओमओ है 3 विगत वर्षों से। और रही बात यह है कि अपन आने वाले समय में अपने विधायक महोदय जी के पास भी 1-2 पत्र जारी किए थे, 1-2 बार अपने बताए भी थे कि सर हमारे जो वार्डों का जो कार्य है वो पूर्ण तरह से नहीं हो पा रहा है, तो सभी वार्ड पार्षद लोग असंतुष्ट है। ये सच है कि कुछ दिनों से थोड़ा सा स्थिति बिगड़ रही थी और हम लोगों ने बार बार बैठक भी लिया, पार्षदों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन जो परिस्थितियां थी जिन अधिकारियों को लेके थी उनके ऊपर कार्रवाई की गई और हमने आश्वस्त भी किया था कि सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, आप लोग आपसी सामंजस्य बना के रखिए। पिछले दिनों बैठक हुई थी, उस बीच में मैं उस बैठक में उपस्थित हुआ था ताकि ऐसी घटना घटने के बाद में विकास के कार्य नगर पंचायत के रुकते हैं और परिस्थिति अच्छी नहीं बन पाती। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या कारण बना एकदम से अचानक कि बिना जानकारी के हमारे यहाँ से हमारी पार्टी के भी और विपक्षी दल के भी इसे मिला करके 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर महोदय के सामने में रखा है। उसका सबको संज्ञान है और हमारे जिले के अध्यक्ष रामकिशोर कौरी जी, सांसद भारती पारधी जी और मैं स्वयं इस मामले को देख रहा हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मामला सॉर्ट आउट हो जाए और यथावत अध्यक्ष बनी रहे। लेकिन मैंने अपने पार्टी के जिन पार्षदों ने बगावत किया है उनसे भी कल रात में काफ़ी देर तक के यही निवास पे चर्चा किया। अभी उन लोगों का जो है वो है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और इस तरह का परिणाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी अभी भी कोशिश जारी है कि ऐसी घटना ना हो ताकि फिर राज्य के विकास में रोड़ा बने। परिस्थितियाँ क्या आती हैं सामने में, किस तरह की बनती हैं, उसमें पूरी हमारी निगाह बनी हुई है। नहीं, संगठन से कहीं कुछ नहीं है, ये आपसी तालमेल की लोगों की कमी है और इसी वजह से वो बार बार बातें निकल कर आ रही थी। मेरे विधायक बनने से पहले भी एक बार वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो चुका था, मेरे विधायक बनने के बाद में 2 बार धरना प्रदर्शन हुआ। हम लोग भी समझाइश की समय समय पर कोशिश करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। मैं भी पूर्व में जब जनपद पंचायत का अध्यक्ष था तो क्या होता है कि सबको लेके चलना पड़ता है। अध्यक्ष जी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम हुई है वो कुछ और कारणों से है, तो उस कारणों को भी हम लोगों को बताया है कि भाई सारी चीज़ें जो है उसको समय रहते हम उसको पूरा करेंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन अभी जिस मोड़ पर पार्षद लोग खड़े हैं तो वो अब परिणाम क्या आता है वो मनाने का, मानव करवाने का भी हम लोग को जितना प्रयास हो सकता है हम लोग पूरा करते हैं। पूरे संगठन के लोग लगे हुए हैं और प्रदेश स्तर पर भी जानकारी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पहुँचा दिया है। परिस्थितियाँ क्या आएंगी उससे निपटेंगे। मेरे खिलाफ कुछ पार्षदों ने कलेक्टर महोदय को पत्र सौंपे गया है। उस खिलाफ में मेरे विकास के काम को यानी पिछड़ा करते हुए बता रहे हैं कि विकास का काम नहीं हुआ गया है।
पर विकास में पूरा काम मैं कर चुकी हूँ और कुछ बचा है उसको अभी के लिए बारिश के कारण ये रोक दिया गया है कि बारिश हो जाएगा उसके बाद हम इस काम को स्टार्ट करेंगे। अब ये काम को हम पूरा करके दिखाएंगे। अपने 5 साल में लांजी विकास को देखते रह जाएंगे। धरती चूमेगी और आकाश गिनेगा इस चीज़ को कि हमारे विकास काम ऐसा ऐसा हुआ है। यहाँ पे मेरे द्वारा हर चीज़ काम किए गए को नाकार बताया गया है, लेकिन मैं ऐसा कुछ काम ऐसे नहीं हुआ है कि सब काम में मैं हर चीज़ को करने का मन में बसा रही हूँ कि मैं काम करके निकलूँगी अपने 5 साल में। मैंने बिजली से लेकर डिवाइडर का काम, बिजली का काम, पेट्रोल डीजल वाले भी हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ कि मैं हर चीज़ में अच्छा से कर पाऊँ इस अपने नगर के लिए। जिसमें 3.5 लाख का पेट्रोल डीजल का खर्चा आता था उसको मैं कम करते हुए मैं 1.5 लाख तक में ला ली। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे नगर में ऐसे अच्छे काम होए। अब मैं अपने हर लोगों को लेकर चल रही हूँ कि ये काम मेरे अच्छे से अच्छे हो जाए और मैं 5 साल में इसको पूर्ण करके दिखाऊँ पूरे जनता को। ये मेरे मन में लगा हुआ है कि मैं भी बैठी हूँ तो मेरे को भी लग रहा है कि मेरे को नगर में चुन के लाया गया है, तो अपने नगर के विकास कार्य के लिए लाया गया है, तो मैं उस काम को करके दिखाऊंगी और करूँगी। और बहुत सारे ऐसे काम हो चुके हैं जो मैं काम करना चाह रही थी। तो जैसे विकास में पूछ रहे हैं कि विकास के काम बहुत पिछला है, कि विकास में कोई भी काम नहीं हुआ है, यानी मेरे पार्षद द्वारा लगाया गया है कि विकास में हमारे वार्डों में कोई काम नहीं हुआ है। 3 साल में पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। जैसे उपाध्यक्ष द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि विकास का काम नहीं हुआ है, वार्डों का काम नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 13 में 2 करोड़ का काम हो चुका है। अब इसमें मैं सभी कोई तो देखे हैं, जाने हैं कि ये 2 करोड़ का काम हो चुका है, फिर भी वो दोष लगा रहा है और वो ये बना रहा है कि अध्यक्ष ने काम कुछ नहीं करवाई। इस तरह से नगर विकास के 5 साल में 30 करोड़ का काम होने वाला है। इसमें से हम छोटे से छोटे काम या बड़े से बड़े काम इसमें हम ये पूरा कर रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि ये काम कैसे नहीं हुआ है। मैं अपने ठेके द्वारा अपने इंजीनियर द्वारा और अपने सीओ द्वारा हर काम को मैं पूछते रहती हूँ कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। वो सब मेरे को जवाब देते हैं कि मैडम ये काम हो चुका है और हो रहा है, अब ये जो बचेगा तो हम अब कर पाएंगे। अभी बरसात के बाद हम ये काम को पूरा स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमारे तो तालाब का भी था, वो भी उसको भी करने वाले थे, तो उसमें अब रोक दिए कि अभी पानी उसमें आ चुका है, तो उसके लिए हमने रोक दिए कि ये पानी आ चुका है तो अब इसमें काम नहीं हो पाएगा। पानी उसका फिर ये करवाएंगे, उसके बाद हम वो काम को भी चालू करवाएंगे। जैसे हमारे कोटेसर का है, कोटेसर धाम का भी हमने कुछ काम लाए हैं, वो भी काम पूर्ण होगा। जैसे हमारे नगर में क्या है, विकास में ऐसे बहुत सारे काम हैं। जैसे अभी जो वार्डों में 2 करोड़ 1 करोड़ का काम हो चुका है। ये सब काम तो बहुत सारा हो चुका है, लेकिन मेरे को झूठ बनाने के लिए यानी ये लोग सब सत्र रच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है अध्यक्ष के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, सब काम हो रहा है, दिख रहा है जनता को। जनता ने चुन के लाया है, जनता के द्वारा मैं आई हूँ। अब मैं संगठन में जुड़ी हुई हूँ, तो पार्टी वाले भी जान रहे हैं कि पार्टी में आई है तो कुछ ना कुछ करेगी। 5 साल में अभी 3 साल हुआ, अभी 2 साल बाकी है। 2 साल में भी पूरा करके दिखाऊंगी ना ये काम को।